Hello students, today we will start a topic from Mathematics 1. It is topic number 3, Arithmetic Progression. ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि डिलीटेड सिलेबस में इस टॉपिक से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक में जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स 10th के लिए तो अच्छे है ही, इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन 11th और 12th के लिए भी ये पॉइंट बहुत मायने रखते हैं। इसलिए इस टॉपिक का बेसिक जो है वो बेसिक हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छा करना है क्योंकि आगे के एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल्स उस बेसिक पे डिपेंड करते हैं। सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसे सीक्वेंस कहते हैं, किसे सीक्वेंस नहीं कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है, जो टॉपिक का हमारा नाम भी है। देन यंथ टर्म ऑफ एन एपी, एपी की यंथ टर्म जो है वो यंथ टर्म कैसे निकालनी है ये हम देखेंगे। सम ऑफ यंथ टर्म ऑफ एन एपी, पहले यंग टर्म्स की सम कैसे की जाती है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एन एपी, इसका मतलब सीधा है यहाँ हम वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम में जो हमने सीक्वेंस एपी, यंग टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ यंग टर्म ऑफ एपी, इसके जो फॉर्मूले देखे हैं, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम में हम कर सकते हैं। See one by one. First, what is sequence? See the definition. A set of numbers where the numbers are arranged in a definite order, like the natural numbers, is called sequence. Sequence सीधी तरह से set of number है, लेकिन all set of numbers are sequence? No, all set of numbers are not sequence because in a sequence there is definite order, कुछ ना कुछ ऑर्डर चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अगर 3 टर्म्स हमें दिए हैं तो चौथी टर्म जो है वो टर्म हमें मालूम होनी चाहिए। 5th टर्म क्या है इसका हमें अंदाज़ा लगना चाहिए। इस तरह का ग्रुप जो होता है नंबर्स का सेट जो होता है उसे ही हम सीक्वेंस कहते हैं। In a sequence, particular number is written at a particular position. Particular number particular position पे ही होना चाहिए, इसे हम सीक्वेंस कहते हैं। समझो नेचुरल नंबर लिखा है हमने 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट। 5 नंबर 5th पोजीशन पे ही होना चाहिए, नंबर 3 3rd पोजीशन पे ही होना चाहिए। समझो हमने इवन नंबर लिखे हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो फर्स्ट नंबर पे 2 ही होना चाहिए, सेकंड नंबर पे 4 होना चाहिए, 4th नंबर पे 8 होना चाहिए, 5th नंबर पे 10 होना चाहिए। इस तरह पर्टिकुलर नंबर एंड पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो फिक्स होनी चाहिए। वी कैन फाइंड दैट देयर इज अ डेफिनाइट ऑर्डर इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड, पहले बताया मैंने, उसी तरह डेफिनाइट ऑर्डर उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट डॉट इन एन ऑर्डर नंबर 3 इज एट 3rd पोजीशन। मैंने अभी बताया कि नंबर 3 को 3rd पोजीशन मिला है यहाँ, नंबर 10 को 10th पोजीशन मिली है यहाँ, नंबर 100 को 100 पोजीशन मिली है यहाँ। इसी तरह पोजीशन जो है वो पोजीशन फिक्स है। द नंबर्स 1 4 9 16 25 36 49 etc. are also written in particular order. स्क्वायर लिखे हैं नेचुरल नंबर के, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ देखो 9 को पर्टिकुलर पोजीशन मिली है, वो 3rd पोजीशन पे ही आएगा क्योंकि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसके आगे के 2 नंबर बताओ, तो यहाँ 7 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर 64 आएगा और 9 स्क्वायर 81 आएगा। आसानी से हम ये चेन
आगे ले जा सकते हैं। इस तरह के सेट को, इस तरह के नंबर ऑफ ग्रुप को हम सीक्वेंस कहते हैं। अगर एक डेफिनाइट ऑर्डर और अरेंजमेंट नहीं है तो हम उसे सीक्वेंस नहीं कहेंगे। इसके बाद टर्म्स इन सीक्वेंस, इट्स सो सिंपल। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। In a sequence, ordered terms are represented as T1, T2 and dot dot। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो होती है उसे हम, समझो यहाँ फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम T1 कहेंगे, इसे स्मॉल a भी कहा जाता है फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ। सेकेंड टर्म को T2 कहेंगे, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, 100th टर्म T100 एंड सो ऑन। A or T1, the number in first position is called the first term and it is denoted by small a or T1। फर्स्ट टर्म को ही सिर्फ स्मॉल a कहा जाता है, बाकी सब टर्म जो है वो सब टर्म T रिप्रेजेंट करते हैं, T1, T2, T3, T4 and so on। Tn, in general the number in the nth position। nth पोजीशन कौन सी है हमें मालूम नहीं है, लेकिन n पोजीशन पे जो नंबर आता है उसे Tn कहा जाता है, डिनोटेड बाय Tn। nth टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय Tn। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ याद रखने के लिए नहीं है, सिर्फ टर्म्स जो है वो टर्म्स हम डिनोट करते हैं T1, T2, T3 एंड सो ऑन। ये हमें यहाँ याद रखना है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम आते हैं व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे इन शॉर्ट एपी भी कहा जाता है। आप बोर्ड एग्जाम में एपी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एपी इज अ सीक्वेंस। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले सीक्वेंस होना चाहिए, अगर वो सीक्वेंस नहीं है तो वो ग्रुप ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, इसलिए पहले वो सीक्वेंस होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस सच दैट कंडीशन फॉर गिवन फर्स्ट टर्म एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जहां फर्स्ट टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने के बाद सेकेंड टर्म आनी चाहिए, सेकेंड टर्म में वही फिक्स नंबर ऐड करने के बाद थर्ड टर्म आनी चाहिए, थर्ड टर्म में वही फिक्स नंबर ऐड करने के बाद फोर्थ नंबर आना चाहिए एंड सो ऑन। दिस फिक्स्ड नंबर, जो नंबर हम फिक्स्ड है ऐड करते हैं हर बार, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। See, this fixed number is called the common difference of that AP and this fixed number is denoted by small d. This fixed number is denoted by small d. इसे हम common difference भी कहते हैं। सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ऐसा हम हर बार करेंगे तो हमें एक कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है ये पता चलेगा। इसके बाद कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट कैसा आता है, क्या आता है, हम एग्जाम्पल में बाद में देखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट n टर्म की सम कैसी ली जाती है? द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी given by the formula Sn. Sn means sum of nth term and the formula n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. See the formula once again. Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह का फॉर्मूला हम एग्जाम में नहीं यूज करेंगे, इसलिए हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे। Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where a is the in this formula, where a is the first term, a
is first term and D is common difference. फर्स्ट टर्म के बारे में हमने इसके पहले देखा है और D के बारे में भी देखा है. D is the common difference. कॉमन डिफरेंस कैसा है, क्या है, ये भी हमने देखा है. It is convenient to consider 3 consecutive terms of an APR. कुछ बातें हमारे कंसिडरेशन में कन्वीनियंट रहती है. वो कौन सी है? वर्ड प्रॉब्लम में ये सब कुछ आएगा. यहाँ अगर हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बताए हैं तो हम कंसिडर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन से? a माइनस डी, a प्लस डी. यहाँ कॉमन डिफरेंस d है. पहले टर्म में अगर प्लस डी किया तो सेकेंड टर्म मिलती है. सेकेंड टर्म में प्लस डी कॉमन डिफरेंस किया तो थर्ड टर्म मिलती है. सो ये याद में रखिए, 3 consecutive terms of an AP are a minus d, a plus d. ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम 3 consecutive terms कंसिडर करेंगे यहां दिए हुए. Now see the examples. See, which of the following sequence are AP? नीचे दिए गए सीक्वेंस में से AP कौन है? If they are AP, find the common difference. अगर वो AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. वो AP है या नहीं है ये देखने के लिए कॉमन डिफरेंस देखना ही पड़ता है. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना ही पड़ता है. अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करेंगे तो गिवन सीक्वेंस AP है या नहीं है ये हमें पता नहीं चलेगा. इसलिए पहले क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट. सॉल्यूशन में मैंने सीक्वेंस पहला लिखा 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट. हियर टर्म्स कौन से हैं ये हम पहले देखेंगे. सी, फर्स्ट टर्म है 2 इसलिए T1 इज इक्वल टू 2. सेकेंड टर्म है 4 इसलिए T2 इज इक्वल टू 4. थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू 6 एंड फोर्थ टर्म T4 इज इक्वल टू 8. टर्म तो हमें निकाले. T1 कौन है, T2 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू क्या है और T4 की वैल्यू क्या है ये हमने लिख लिया. अब हम कॉमन डिफरेंस D की बात करते हैं. कॉमन डिफरेंस D का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला हम ऐसा भी बता सकते हैं D इज इक्वल टू Tn माइनस Tn माइनस 1. यानी आगे की टर्म माइनस पीछे वाली टर्म. 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6. इसी तरह का सब्ट्रैक्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन हमें कॉमन डिफरेंस दे सकता है. सो पहले मैंने निकाला T2 माइनस T1. T1 के पीछे तो कोई नहीं है इसलिए पहला कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1. 4 माइनस 2 इट इज 2. बाद में T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 अगेन 2. 8 माइनस 6 अगेन 2. सो यहां दिए हुए हर टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस हमने निकाला और वो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है 2. कॉमन डिफरेंस यहां कांस्टेंट है वो 2 है. इसलिए हम यहां कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहां हम 8 माइनस 4 नहीं कर सकते. डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is important. So the difference between any 2 consecutive term is same or it is constant. Therefore the given sequence is an AP. And the second question is find common difference and common difference is equal to 2. अगर एक common difference constant नहीं है तो इसे हम arithmetic progression नहीं कह सकते. common difference constant है arithmetic progression. कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. सी द नेक्स्ट एग्जांपल. यहां हमें दिया है 2, 5/2, 3, 7/3 एंड सो ऑन. सो पहले हमने वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस लिख लिया. सीक्वेंस रिटर्न करने के बाद हम टर्म्स कौन से हैं ये देखेंगे. फर्स्ट टर्म है 2, T1 इज इक्वल टू 2. सेकेंड टर्म है 5/2 इसका मतलब T2 इज इक्वल टू 5/2. थर्ड टर्म है 3, T3 इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ टर्म है 7/3, T4 इज इक्वल टू 7/3. जितना दिया है
उतना ही लिखना है, इसके आगे की टर्म्स नहीं लिखनी है। सो ये लिखने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, पहला कॉमन डिफरेंस हम लाएंगे T2 minus T1. So here T2 minus T1, put the values. T2 5 by 2 minus 2, 5 minus 4 divided by 2, इसका मतलब हो गया 1 by 2। T2 minus T1 का T1 की वैल्यू जो है वो वैल्यू हमें मिल गई 1 by 2। आगे जाएंगे T3 minus T2, सी T3 3 है, T2 5 by 2 है। सो T3 minus T2 is 3 minus 5 by 2, 3 2s are 6, 5 1s are 5, 6 minus 5 1, 2 as it is। So T3 minus T2 भी आ गया 1/2। इसके बाद T4 minus T3, 7 by 2 minus 3, 7 1s are 3 2s are 7 minus 6 1 divide by 2। कॉमन डिफरेंस हर बार 1/2 आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज हाफ। नंबर 1 का एग्जांपल जैसा हमने सॉल्व किया था, सेम एग्जांपल 2 का था। आगे देखिए, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। यहां भी वही है, पहले सॉल्यूशन में सीक्वेंस लिख लिया, सीक्वेंस के बाद T1, T2, T3, T4 की वैल्यू जो है वो वैल्यू हमने पुटअप कर दी। सो पहले T2 माइनस T1, यहाँ -6 माइनस -10, -6 माइनस -10, -6 प्लस 10 इज नथिंग बट 4। सिमिलरली T3 माइनस T2 4 है, T4 माइनस T3 भी 4 है। इसका मतलब अगेन ये हो गया, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इसे स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 4। सी नाउ, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a and common difference is d in each of the following। यहां हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने के लिए कहा है, दिया है फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन में हमने देखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद मिलती है, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद मिलती है। इसी तरह 10th टर्म 9th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद मिलती है। यह फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। पहला एग्जांपल हमें दिया है, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 5। a मीन्स फर्स्ट टर्म है 10 एंड कॉमन डिफरेंस है 5। सो चलिए, गिवन a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5, सो T1 इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई है क्योंकि इट इज गिवन। सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे? बाय द फॉर्मूला T1 प्लस D। फर्स्ट टर्म में D ऐड करेंगे और हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी। सो T2 इज नथिंग बट T1 प्लस D। पुट द वैल्यूज, T1 इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 5, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। Similarly, second term, third term is equal to T2 plus D। T2 की वैल्यू हमें मिली है 15 प्लस D की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 20। T3 प्लस D इज इक्वल टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने के लिए जब भी कहा जाता है तो कम से कम 4 टर्म हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ हमें 4 टर्म मालूम हो गई, इसलिए हम लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड डॉट डॉट। देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें निकालने के लिए कहा था उसका आंसर हमें मिल गया। सेकेंड एग्जाम्पल यहां दिया है, a इज इक्वल टू -3
and D is equal to 0. No problem. See, given A is equal to -3, D is equal to 0. फर्स्ट टर्म तो -3 है, क्लियर है, क्योंकि A का मतलब ही होता है इट इज फर्स्ट टर्म. नाउ सी फॉर सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या है? T1 प्लस D. T1 प्लस D. T1 का वैल्यू है -3, D का 0. सो -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3. यहां D की वैल्यू 0 होने के कारण ऑल टर्म्स आर इक्वल. हर एक टर्म -3 ही आएगी. T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D. T2 -3 है, प्लस 0 किया, अगेन -3 आया. T4 T3 प्लस D, -3 प्लस 0, it is again -3, and so on. Therefore, the given AP, required AP is -3, -3, -3, -3, and so on. First term, second term, third term, fourth term. First, second, third and fourth. इसी तरह हम AP लिख सकते हैं. Now see, A is equal to 6 and D is equal to -3. Again, given data is A is equal to 6 and D is equal to -3. So, first term obviously 6 है. Second term is equal to T1 plus D. Okay, T1 plus D. T1 की वैल्यू है 6, ये प्लस फॉर्मूला में है, और D की वैल्यू है -3. सो हमें मिला 6 प्लस माइनस -3. 6 minus 3 is nothing but 3. Third term, second term plus D. 3 plus -3. 3 minus 3 is equal to 0. Fourth term, T3 plus D. T3 0 है, 0 plus -3 is equal to -3, and so on. And therefore, arithmetic progression is -6, 3, 0, -3 and so on. इस तरह ये -6 नहीं है, +6 है. Arithmetic progression is first term is 6 only. 6, 3, 0, -3 and so on. ये arithmetic progression हो जाएगा. Now, find the first term and common difference for each of the following AP. यहाँ थोड़ा सा अपोजिट किया. इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमें दिया था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए कहा था. यहां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है. सो इजी इट इज ऑल्सो. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, 5, 1, -3, -7 एंड सो ऑन. सॉल्यूशन, 5, 1, -3 एंड -7 दिया हुआ है. सो यहां हम टर्म वाइज लिखेंगे. टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 1, T3 इज इक्वल टू -3, T4 इज इक्वल टू -7 एंड सो ऑन. सो ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म हमें निकालने के लिए कहा है. फर्स्ट टर्म 5 है. A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 5. यहां कॉमन डिफरेंस D भी निकालने के लिए हमें कहा है. तो D निकालते वक्त D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. T2 माइनस T1. T2 1, T1 5. तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4 एंड देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4. अब इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने D 4 बार निकाला था, यहां तो सिर्फ एक ही बार D की वैल्यू हम निकाल रहे हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP. दिया हुआ सीक्वेंस AP है, ये यहां दिया है, इट इज गिवन, एंड देयरफॉर D एक ही बार हम निकालेंगे. कितने भी बार D निकालेंगे तो उसकी कीमत जो है, उसकी वैल्यू जो है, वो वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि AP में D की वैल्यू कांस्टेंट होती है. यहाँ AP दिया है, इसलिए किसी भी तरह से एक बार D निकालना है. तो D निकालने के लिए आप T2 माइनस T1 ले लीजिए और
T4 माइनस T3 ले लीजिए, कोई मायने नहीं रखता, आपका आंसर जो है वो आंसर -4 ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। सी 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 and so on. Here A is equal to 0.6, T2 is equal to 0.9, T3 is equal to 1.2, T4 is equal to 1.5 and so on. Obviously फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म हमें मिली 0.6, सो A is equal to T1 is equal to 0.6. D निकालने के लिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D टेक T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, आप T3 माइनस T2 भी ले सकते हैं, T4 माइनस T3 भी ले सकते हैं। T2 माइनस T1 0.9 माइनस 0.6, आंसर आता है 0.3 एंड देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6 and common difference D is equal to 0.3. Decide whether the following sequence is an AP. दिया हुआ सीक्वेंस AP है या नहीं है, ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। इफ सो, अगर वो AP है, फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। 20th टर्म हमें निकालनी है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सी the given sequence is -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 and so on. सबसे पहले हम लिखेंगे टर्म्स। A is equal to T1 is equal to -12, फर्स्ट टर्म -12 है। T2 is equal to -5, T3 is equal to 2, T4 is equal to 9 and so on. फोर्थ टर्म तक लिखना है मिनिमम, बाकी लिख लिया, अगर आप लिखना चाहते हैं वेलकम, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। उसके बाद हम पहले कॉमन डिफरेंस D चेक करते हैं, वेदर इट इज कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट। सो हमें सब कॉमन डिफरेंस निकालने चाहिए, इसलिए T2 माइनस T1 -5 माइनस -12, -5 प्लस 12 इज इक्वल टू 7, 2 माइनस -5 7, 9 minus 2 7, 16 minus 9 7, 23 minus 16, 30 minus 21 23, it is also 7. It means कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। देयरफॉर हमने लिखा द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, D is equal to 7। पहला क्वेश्चन हमारा यहां खत्म हो गया। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, यस इट इज एन AP, सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP। उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इफ सो, अगर वो AP है तो फाइंड 20 टर्म। अब हमें 20th टर्म निकालनी है, सो A is equal to -12 एंड D is equal to 7। चैप्टर में हमने यंत्र टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था और वो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड यंत्र टर्म इन एन AP। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। पुट द वैल्यूज ओनली। Tn, n का मतलब है 20, क्योंकि हमें 20th टर्म निकालनी है। सो T20 इज इक्वल टू A -12, A की जगह -12 रखा हमने, प्लस इन ब्रैकेट n की वैल्यू हमें मिली है 20, 20 माइनस 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय D, हमने D की वैल्यू निकाली थी वो है 7। सॉल्व द इक्वेशन। T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 20 माइनस 1 19 into 7, -12 as it is, 19 sevens are 133, 133 minus 12 is 121 and therefore 20th term of an AP is 121। दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था whether it is an AP or not, yes it is an AP, and second question was find 20th term। इसे 20th टर्म ऑफ एन AP भी लिख सकते हैं या T20 भी लिख सकते हैं। T20 लिखते वक्त 20 ऐसा बेस पे होना चाहिए, T स्मॉल और बेस पे 20,
T20 इज इक्वल टू 121। ओके, इसके बाद के एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।